हेलो, मेरा नाम है दयानंद गुप्ता। आज की इस वीडियो में हम 14th वीक के लिए पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। वीडियो में बने रहें और पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पिछले वीक में मार्केट में भारी गिरावट देखी गई है, खासकर स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में तो बेतहाशा गिरावट है। स्मॉल कैप में लगभग 7% की गिरावट, मिड कैप में लगभग 6% की गिरावट और निफ्टी में करीब 2.5% की गिरावट हमें देखने के लिए मिली है। मार्केट के इस मूड माहौल को देखते हुए एक बार तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इस वीक के रिव्यू को स्किप किया जाए और नेक्स्ट वीक सीधे 15th वीक के रिव्यू के साथ अपीयर हुआ जाए। लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मार्केट के डिफ़िकल्ट समय में ही इन्वेस्टर्स के पेशेंस की सही परीक्षा होती है और ऐसे में वीडियो स्किप कर देना एक बेईमानी होता। आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक कमेंट के साथ। 13th वीक के रिव्यू की वीडियो में ये कमेंट आया हुआ है। ये अभिषेक कुमार जी का की तरफ से आया है और इन्होंने कहा है कि प्लीज़ फोकस ऑन योर सिटी वर्क एक्सपीरियंस बिजनेस वेंचर्स एट्सट्रा और उसके बारे में कुछ बात कीजिए। इन्होंने ढेर सारी तारीफ भी की है, कीप डूइंग वंडरफुल वर्क एंड एट्सट्रा एट्सट्रा। सो थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी फॉर योर नाइस वर्ड्स। और जहाँ तक इस जानकारी की बात है, मैंने पास्ट में कुछ हिंट्स दिए भी हैं, बट फिर से आज इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जहाँ तक मेरे वर्क एक्सपीरियंस का सवाल है, मैं 2010 का बीटेक पास आउट हूँ फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। और तब से लेके अभी तक मैं आईटी कंपनीज़ के साथ मोस्टली काम करता रहा हूँ। मैंने 4 दिग्गज कंपनीज़ के साथ काम किया है। शुरुआत की थी मैंने 2010 में ही इन्फोसिस के साथ। मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, उसके बाद से इन्फोसिस मैसूर में ट्रेनिंग हुई एंड देन आई वाज डिप्लॉयड टू इन्फोसिस चेन्नई। वहाँ पे करीब 2.5 साल रहा मैं। उसके बाद आई स्विच्ड बैक टू टीसीएस और टीसीएस मैंने यहाँ गुरुग्राम में ज्वाइन किया था। और तब से लेके अभी तक यानी कि पिछले करीब 10 सालों से मैं गुरुग्राम में ही हूँ। टीसीएस में करीब 2.5 साल रहा मैं। देन आई स्विच्ड टू अनदर गुड कंपनी कॉल्ड सेपियंट। सेपियंट में लगभग 3.5 साल रहा मैं और अभी पिछले करीब 5 सालों से मैं कैपजेमिनी इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूँ। और या दिस वाज प्रीटी मच अबाउट माय वर्क एक्सपीरियंस। और जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा था कि मैं किस शहर में रहता हूँ, तो उसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। मैं पिछले 10 सालों से करीब गुड़गांव में हूँ, उसके पहले कुछ समय के लिए मैं चेन्नई में था। और जहाँ तक बिजनेस वेंचर्स की बात है, जैसा कि मैंने बताया कि मैं पिछले करीब 14 सालों से आईटी कंपनीज़ के लिए काम करता रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स कोई बिजनेस वेंचर अब तक तो नहीं रहा है, बट आई हैव सम फ्यूचर प्लान्स फॉर श्योर। और आई शैल फोकस मोर टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। धीरे धीरे मैं जॉब को किनारे करूँगा एंड देन आई शैल फोकस मोर ऑन द स्टॉक मार्केट। मोस्टली मेरा फोकस अभी के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़री की तरफ है और उसी की तरफ इनफैक्ट ये वीडियोस बनाना उसी की तरफ एक कदम है। और फिर आई एम वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ सम वेब एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स एक्सेट्रा, वो भी उसी की तरफ एक कदम होगा। सो ये रही चर्चा अभिषेक कुमार जी के क्वेश्चन के बारे में। एक और क्वेश्चन को यहाँ कवर कर लेते हैं। ये सवाल है सौरभ जी का ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। उनका पूछना है कि क्या ये पर्टिकुलर कंपनी एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बेट साबित हो सकती है। अभी ये इस कंपनी में लॉस में है। और इसका सवाल इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी कमेंट के माध्यम से दे दिया है। फिर भी जस्ट टू रिपीट इट अगेन, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक अच्छी कंपनी है और पिछले क्वार्टर के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए थे। सो उन सारे पर्सपेक्टिव से कंपनी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती है। ऑफ कोर्स अभी Q3 के नंबर्स थोड़े दिन में आएंगे, उस पर नज़र बनाए रखिए और अगर वो नंबर भी अच्छे आते हैं तो ये कंपनी फॉर श्योर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बेट है। आइए देखते हैं निफ्टी के चार्ट को। जनरली हम इस सीरीज़ की वीडियोस में टेक्निकल्स के अराउंड डिस्कशन नहीं करते हैं, चार्ट्स भी डिस्कस नहीं करते हैं। बट जैसा कि मैंने पहले भी एक बार मेंशन किया है, जब मार्केट में खास उथल पुथल हो, बड़े बड़े मूवमेंट्स हो रहे हों, ऐसे में निफ्टी जो कि हमारा मेजर इंडेक्स है उस पर एक नज़र रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड्स निफ्टी डिसाइड करेगा।
और उसी अकॉर्डिंग इस पे नज़र रखना ज़रूरी हो जाता है। सो अगर हम इस चार्ट को देखें तो हमें कैंडल्स के अलावा कुछ और चीज़ें यहाँ दिखाई देंगी। सबसे पहला तो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है मैंने, इसको डिस्कस करेंगे। और ये ब्लू लाइन आप देख सकते हैं जो कि 200 डीएम में यानी कि 200 डेली मूविंग एवरेज की एक्सपोनेंशियल लाइन है। और अगर हम चार्ट को क्लोजली देखें, ये नवंबर मंथ में निफ्टी ने लोज लगाए थे 23,300 के आसपास के लोज बने थे। और अभी का अगर हम करंट का लेवल का देखें तो 23,400 के आसपास के लेवल्स हैं, यानी कि हम पिछले लोज के काफ़ी आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि यहाँ से कितना और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहला तो ये कि इस लेवल्स पे करीब 100 पॉइंट नीचे हमें काफ़ी अच्छे सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर हम 23,300 के नीचे भी फिसल गए तो फिर ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकती है, और इसके अराउंड करीब 23,100 से लेकर 23,000 तक के लेवल से सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और बातें डिस्कस करना ज़रूरी हो जाती है। पहले तो ये कि पिछली बार का अगर हम निफ्टी का बाउंस बैक देखें तो या पिछली बार निफ्टी का ये लो देखें तो ये लो इस डेली 200 डीएमए की लाइन के आसपास ही बना था। ये इमीडिएट बाउंस बैक तो नहीं आया था, निफ्टी को 3-4 दिन लग गए थे इस लेवल पे सपोर्ट लेने में, बट इवेंचुअली ये सपोर्ट हमें इस 200 डीएमए की लाइन के पास से ही मिला था। बट इस बार अगर हम देखें तो हम कंफर्टेबली इस लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं है। 200 डीएमए की लाइन के नीचे ट्रेड करने का मतलब मूड माहौल बेरिश हो चुका है, और यहाँ से हम कितना नीचे जाएंगे ये कह पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो दूसरी बात ये कि अगर हम इस पैटर्न को देखें, ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, इस पे नज़र डालें और इस पैटर्न को ध्यान से देखें, तो अगर ये पैटर्न कंप्लीट होता है और इसके नीचे फर्दर निफ्टी मूव करना चालू करता है, तो ये एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है। तो अगर इस पर्टिकुलर लाइन यानी कि 23,000 के लेवल्स को भी निफ्टी एक बार ब्रीच करता है तो वो बुरी तरह से बेरिश हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग निफ्टी के काफ़ी लोअर लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट ये तो बहुत बात की बात है, ये तब की बात है जबकि पहले निफ्टी 23,300 को ब्रीच करे, फिर 23,000 को ब्रीच करे, उसके बाद फिर हम फर्दर इस पे एक बार और डिस्कस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अब फ्यूचर के प्रोजेक्शंस क्या हो सकते हैं। सो अब चलते हैं अपने यूजुअल रूटीन पे और डिस्कस करते हैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में। और ये रहा हमारा पोर्टफोलियो। इस बार निफ्टी की लाइन इसमें से मिसिंग है, एक बार हम निफ्टी की लाइन को भी यहाँ ऐड करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि 3 लाइंस को स्टडी कर पाना काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। सो इसलिए मैं निफ्टी को एक बार यहाँ से हटा देता हूँ और अभी इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ब्लू लाइन हमारे पोर्टफोलियो की रिटर्न को रिप्रेजेंट करती है और रेड लाइन हमारे स्मॉल कैप के रिटर्न को रिप्रेजेंट करती है। सो अगर आप देखेंगे तो इन चार्ट्स में एक बहुत समानता है। जब दोनों लाइंस एक साथ ऊपर जाती हैं, दोनों लाइंस एक साथ नीचे आती हैं, ऊपर नीचे, यानी कि इनके डे बाय डे मूवमेंट को भी आप मोस्टली मैप कर सकते हैं। बस हुआ ये है कि समय के साथ हमारे पोर्टफोलियो ने आउट परफॉर्म किया है और समय के साथ इन दोनों लाइंस के बीच का अंतर बढ़ता रहा है। दैट्स द ओनली डिफरेंस, बट अदरवाइज एट अ वेरी हाई लेवल जो ट्रेंड है, यानी कि दोनों लाइंस या तो ऊपर जाती हैं, दोनों लाइंस या तो नीचे आती हैं। सो ऐसा क्यों हो रहा है, इस क्वेश्चन को मैं आंसर करना चाहता हूँ यहाँ पे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को ध्यान से देखेंगे, हमारे पोर्टफोलियो के ये 30 स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स को ध्यान से देखेंगे तो करीब 75% स्टॉक्स स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, करीब 15% स्टॉक मिड कैप को बिलोंग करते हैं और 10% स्टॉक्स करीब लार्ज कैप को बिलोंग करते हैं। उसी वजह चूँकि हमारा पोर्टफोलियो में 75 to 80% का वेटेज स्मॉल कैप का है, इसी वजह से जैसे जैसे स्मॉल कैप का चार्ट जाता है, हमारे पोर्टफोलियो का चार्ट भी मोस्टली वैसे ही जाता है। दैट डज नॉट मैटर मच टू अस। द ओनली थिंग इज़ कि ओवर द टाइम हमें आउट परफॉर्म करना है, हमें स्मॉल कैप से अच्छा रिटर्न जनरेट करना है, इनफैक्ट हमें निफ्टी से भी अच्छा रिटर्न जनरेट करना है। दैट्स द ओवरऑल स्टोरी। बट आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट कि
इन दोनों चार्ट्स को अगर आप समय के साथ देखेंगे तो इनमें काफ़ी पैटर्न में सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी इसी वजह से है कि हमारा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप का ज़्यादा वेट कैरी करता है, एंड दैट्स द रीज़न। अब आते हैं पोर्टफोलियो के रिटर्न्स की तरफ। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इस हफ्ते का, पिछले हफ्ते हम यहाँ पे कहीं खड़े थे 2 जनवरी, हम देख सकते हैं पोर्टफोलियो का रिटर्न उस दिन 12.7% था, और वहाँ से अगर हम देखें तो अभी का रिटर्न 5.32% है। सो इस बार अगर हम हाई लेवल पे बात करें तो हमारे पोर्टफोलियो में 7% का शेड हुआ है। एक हफ्ते में 7% का शेड इज़ अ बिग डील, नो डाउट अबाउट दैट। बट मार्केट में ऐसे फेजेस आते ही हैं, और ऐसा नहीं है कि ये ऐसा पहली बार हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। अगर आप देखें 6 जनवरी को पोर्टफोलियो का रिटर्न 4.2% था, और वहीं ये 13 जनवरी को -3.5% हो गया, यानी कि यहाँ भी पोर्टफोलियो ने लगभग 7% का शेड दिखाया है। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ ड्रास्टिक deterioration is happening. ये this is the part of the market. The only thing is कि you have to uh, believe in yourself, you have to trust on the stocks that you own, and that trust should not be like blind trust. It should be backed by the earnings of the company, backed by the fundamentals of the company. और वही सारी चीज़ें हम यहाँ विटनेस कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जितनी तेज़ी से ये गिरावट आई थी, लगभग वैसे ही हमने ये रिकवरी दी, और रिकवरी के बाद फिर से हम काफ़ी ऊपर चले गए थे। सो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये गिरावट और ज़्यादा कंटिन्यू करती है। अगर इंडाइसेस में गिरावट होगी तो हमारा पोर्टफोलियो भी नीचे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर इंडाइसेस यहीं पे रुक जाते हैं, भले उनमें ऊपर की तरफ मूवमेंट ना आए, अगर यहीं पे रुक भी जाते हैं तब भी हमारा पोर्टफोलियो धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट करेगा। और अगर इंडाइसेस में रिकवरी आ गई फिर तो हम काफ़ी तेज़ी से रिकवरी यहाँ से दिखाएंगे। सो अगर हम ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो पोर्टफोलियो का रिटर्न 5.32%, स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न -7.4%, और निफ्टी का रिटर्न -7.2% रहा 14 वीक के बाद। अगर हम वीकली रिटर्न की बात करें तो इंडाइसेस के रिटर्न को हम यहाँ देख सकते हैं। निफ्टी ने -2.4% का रिटर्न दिया है पिछले वीक में। निफ्टी मिड कैप ने -6% के आसपास का रिटर्न दिया है। निफ्टी स्मॉल कैप ने -7.3% का रिटर्न दिया है। और हमारे पोर्टफोलियो ने, जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया एक बार, इस वीक -7% का रिटर्न दिया है। सो मोस्टली हमारा रिटर्न इस स्मॉल कैप इंडेक्स के अराउंड ही है इस बार। ऑफकोर्स हमने अंडर परफॉर्म किया है इस निफ्टी के नंबर को और निफ्टी मिड कैप के नंबर को। इंडिविजुअल स्टॉक्स के वीकली रिटर्न्स को डिस्कस करना इस बार बेमानी होगा। लगभग सारे स्टॉक्स ने ही काफ़ी हद तक निगेटिव रिटर्न दिए हैं। केवल 3 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने वीकली बेसिस पर पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। स्टॉक ऑफ द वीक आनंद राठी है, दूसरी कंपनी है रामकृष्ण फॉर्जिंग यानी कि RK फॉर्जिंग, इसने 4% के रिटर्न दिए। ऊनो मिंडा, इसने 3% के रिटर्न दिए हैं। निगेटिव साइड में नज़र डालें तो KPI ग्रीन ने सबसे ज़्यादा निराश किया है, -16%। PG इलेक्ट्रोप्लास, श्रीराम फाइनेंस, CDSL, एक्शन कंस्ट्रक्शन, केइन्स, एंजल वन -11 से -13%। बालू फोर्ज, त्रिवेणी टर्बाइन, वरुण बेवरेजेस, PNG गार्डगिल, टीना रबर, कैपलिन पॉइंट, स्काई गोल्ड, इन्होंने -7 से -11%। और वहीं केफिन, बीकाजी फूड्स, KPIT, वीनस पाइप्स, ग्रेविटा इंडिया, चॉइस इंटरनेशनल, इन्होंने -5 से -7% के रिटर्न दिए हैं। सो ऑल इन ऑल हम देखेंगे तो केवल 3 स्टॉक हैं 30 में से जिन्होंने हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और करीब 30 में से 20 या 22 ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने -5% से भी कम रिटर्न दिया है। मार्केट की ये उठापटक तो चलती ही रहेगी, बट एक चीज़ जिसे हमें कभी इग्नोर नहीं करना है, कभी स्किप नहीं करना है, वो है अपने प्रोसेस पर फोकस। और जो डिसिप्लिन हम फॉलो करते रहे हैं उस पे से हमारा फोकस नहीं हटना चाहिए। और उसी सीक्वेंस में धीरे धीरे क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन स्टार्ट हो रहा है, और कमिंग वीक में 3 कंपनीज़ के रिजल्ट आने वाले हैं। कंपनीज़ के तो बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, बट 3 से मतलब मेरा वो 3 है जो हमारे पोर्टफोलियो में एग्जिस्ट करते हैं। आनंद राठी का रिजल्ट 13th और 13th जैन को, और एंजल ब्रोकिंग का रिजल्ट भी 13th जैन को आने वाला है, यानी कि मंडे को इन दोनों कंपनीज़ के रिजल्ट आएंगे।
और साथ में आर के फॉर्जिंग का रिजल्ट भी फ्राइडे यानी कि 17 जैन को आने वाला है। सो ये 3 वो स्टॉक होंगे जिन पर अगले वीक हमें नज़र रखनी होगी। इनके रिजल्ट्स कैसे आएंगे उसके बेसिस पर हमें इधर इन स्टॉक्स को के साथ कंटिन्यू करना है या फिर इन स्टॉक्स में से एग्जिट लेकर उनको किसी और बेहतर स्टॉक से इन्हें रिप्लेस करना है। सो इसी के साथ इन स्टॉक्स पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं जो हमने पिछली वीडियोस के दौरान आइडेंटिफाई किए थे एज अ रिप्लेसमेंट ऑप्शंस, यानी कि जो भी स्टॉक्स बेस्ड ऑन द बैड रिजल्ट हम अपने पोर्टफोलियो से बाहर करेंगे उनके अगेंस्ट हम किन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में एंट्री दिलाएंगे। नेटवेब टेक्नोलॉजी, नुआमा वेल्थ, कैम्स सर्विसेज, स्कीपर, विजया डायग्नोस्टिक्स, प्रूडेंट और जैगल प्रीपेड, ये वो चुनिंदा नाम हैं जो बेहतरीन स्टॉक हैं और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छे बेट साबित हो सकते हैं। सो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव विचार कमेंट्स के माध्यम से शेयर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और उम्मीद करेंगे कि तब तक मार्केट कुछ रिकवरी दिखाए और हमारा पोर्टफोलियो भी अभी की कंडीशन से बेहतर हालत में हो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय, थैंक यू।